दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के ऑल्टर को तैयार करें। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब भी जाते हैं, ऑल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो वेदियां परमेश्वर के सामने रख रहे हो ना, उसी वेदी पे परमेश्वर काम करता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब आप कहते हो कि मैं 21 दिन मैं फास्टिंग रखूंगा, आपको पता है आपने क्या क्रिएट किया है? आपने एक ऑल्टर तैयार किया। आपने एक वेदी, एक ऑल्टर। जब 3.5 साल तक, 3.5 years, जब एलिया एक गुहे के अंदर रहा, मिनिमल फूड को लिया, आपको पता है 3.5 साल वो एक स्पिरिचुअल वेदी तैयार कर रहा था। एक स्पिरिचुअल वेदी। वो उस एक दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन प्रभु का अद्भुत काम होने वाला था। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कई लोग अपने ब्लेसिंग्स को इसके लिए खोलते हैं क्योंकि वो सही वेदियां नहीं बनाते। आपको लगेगा ये मैं स्वार्थ से बोल रहा हूं, पर इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कई लोग अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स को इसके लिए खोते हैं क्योंकि इबादत के दिन को वो बहुत लाइट लेते। संडेस को वो अपने घर बैठते। आप अपने पूरे साल को खराब कर देते हो जब आप इबादत के दिन को लो समझते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कभी इबादत के दिन कुछ और किया ही नहीं। आपको पता है वो खुद प्रभु होने के बावजूद भी इबादत के दिन खुद जाकर दूसरों का प्रचार सुनते थे। जब तक प्रभु ने उनको मौका नहीं दिया, तब तक चुपचाप 30 साल बैठकर वो क्या करते थे पता है? हर इबादत के दिन में जाके वो खुदा की उपस्थिति। वेदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब अब्राहम 3 दिन चला, पता है उसके हाथ में क्या थे? वेदी के सारे सामान थे। 3 दिन तक वो ट्रैवल किया और उसके बाद ऊपर गया और उस वेदी को रखा। आपको पता, छुटकारा उस बात में नहीं था कि वो उसने इसहाक को लेटाया। छुटकारा तब नहीं हुआ, हालेलुया, जब उसने इसहाक को लेटाया, चाकू उठाया। आपको पता है छुटकारा कब हुआ? जब 3 दिन पहले वो वेदी का सामान लेकर आया ना, तो 3 दिन पहले सिर्फ वो और उसका बेटा उस पहाड़ पे नहीं चढ़े थे। आपको पता है कौन और चढ़ा होगा? एक मेमना भी क्या है, उसके साथ साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा होगा। हालेलुया।